हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थशास्त्र का आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, सिलेबस में आपके ये भी है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो सिलेबस के अनुसार बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर के सभी क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा। और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला पार्ट होगा, और 2-3 पार्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप, वहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद पाया गया है। कौन सा मद पाया गया है? तो ट्रिप्स पाया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1947 में अगर देखें तो 1947 में गैट का, ठीक है, गैट की स्थापना के बाद से जो है बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप जो है 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? आपका जिनेवा में। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन में जो है ट्रिप्स प्रमुख मद पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्स जो है ये प्रमुख मद पाया जाता है। ट्रिप्स समझौते के अल्पालन हेतु जो है 1970 के पेमेंट अधिनियम जो 20 अप्रैल 1972 से प्रभावित हुआ, इसमें जो है तीसरा संशोधन 2004 में किया गया, और पहला संशोधन जो हुआ था 1999 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रमुख पद जो होता है, मद होता है, वो ट्रिप्स का होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को आपको बताना है कि उपर्युक्त चित्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के उपाय हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से कौन से उपाय ढूंढे गए हैं? तो ये जो दर्शा रहा है ये तटकर के रूप में दर्शा रहा है। ठीक है, कंट्री ए, कंट्री बी, दो कंट्रियों के बीच में कर कभी जो ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी सिमिलर है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो जब जहाँ पे दर्शाया जाता है वहाँ पे क्या होता है? तटकर होता है। ठीक है, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को जो है तटकर कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किया जाता है। अवसर लागत का प्रयोग किया है, किसने किया था? तो ये किया था आपका हैबरलर ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है अवसर लागत का सिद्धांत जो है हैबरलर ने दिया था। इन्होंने यह सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विकल्प के रूप में दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने जो ये अवसर लागत सिद्धांत दिया था हैबरलर ने, इन्होंने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के जो है विकल्प के रूप में इसको दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ दो देशों के प्रस्ताव वक्र कैसे होते हैं? तो काटते हैं। ठीक है, जो प्रस्ताव वक्र होता है एक दूसरे को जो है काटते हैं, वो क्या होता है? प्रस्तावक वक्र होता है। ठीक है, मार्शल एजबर्थ ने जो है व्यापार शर्तों के निर्धारण के लिए प्रस्ताव वक्र का उदाहरण दिया था। ठीक है, प्रस्ताव वक्र का उदाहरण दी थी, और इनके अनुसार जो है व्यापार शर्तों का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर दो देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को जो है काटते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रस्ताव वक्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण है। तो कौन सा कारण है? तो साधन संपदा में भिन्नता। ठीक है, साधन संपदा में भिन्नता यही प्रमुख कारण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत हैक्चर ने दिया था, हैक्चर ओहलिन ने दिया था, इनके अनुसार किसी अन्य देश में साधन संपदा से उस देश में व्यापार में वृद्धि हो सकती है, और साधन संपदा की कमी से उस देश में व्यापार की कमी भी हो सकती है। तो ये उन्होंने आधुनिक सिद्धांत अपना बताया था। ठीक है, तो उस सिद्धांत में मुख्यतः कारण माना था साधन संपदा में भिन्नता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। तो स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु कौन सा रहा है?
तो श्रम विभाजन रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु श्रम विभाजन है। इनके अनुसार जो है बाजार के विस्तार होने पर श्रम विभाजन बढ़ जाता है। इसके कारण जो है उत्पादन में वृद्धि होने से जो है अंतर्राष्ट्रीय विस्तार होने से जो है लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन है आपका प्रेविस का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेविस सिंगर इनका पूरा नाम था और इन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। इसके अनुसार जो है विश्व में स्थिति अल्प विकसित देशों तथा चक्रीय केंद्रों के मध्य जो है प्रतिकूल व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों में जो है स्थानांतरित हुई हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में भारत का अंश कितना % का है? तो करेक्ट हो जाएगा 1%, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुआ था, 1 जनवरी। और इसके सदस्य को देशों की वर्तमान में संख्या जो है 164 है। और भारत का वर्तमान में विश्व व्यापार का हिस्सा कितना हो गया है? 1.2% हो गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। ये तो पुराना क्वेश्चन था इसलिए जो है 1% था, अब बढ़ करके जो है 1.2% हो गया है, ठीक है, वर्तमान में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय स्थित है? तो अभी लोग हम पढ़े हैं हम, ठीक है, जिनेवा में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैट की यात्रा जब समाप्त होती है तो 1995 में जो है WTO की स्थापना की जाती है और इसके चरम परिणति और इसके साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की जो कल्पना ब्रेटन वुड्स में गई थी, अमेरिका तथा उसके अन्य सहयोगी विकसित देशों के नकारात्मक रवैये के कारण नहीं हो सकी, जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ जो है वो जा कर के साकार हुई। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA का, ठीक है। नवंबर 2010 में देखा जाए इसके आंकड़ों के अनुसार जो है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका था और वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में इस समय देखा जाए तो किसका है? तो चीन का है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, लेटेस्ट अपडेट है। तो वर्तमान में चीन का है और ये 2010 का आंकड़ा था तो उस समय जो है अमेरिका का था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको ना करेक्ट करना चाहें तो चीन भी दिया हुआ है, चीन को भी करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सन के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं? सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं कौन से देश? तो विकासशील देश, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के तहत कौन क्या क्या आता है? तो कोयला, गैस, पेट्रोलियम तथा पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ आते हैं। इसमें ये जो है सभी जीवाश्म ईंधन में आ जाते हैं। विश्व में इनके सबसे बड़े उपयोगकर्ता जो है विकासशील देश हैं, ठीक है। ये विकासशील देश हैं, वहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कोयला, गैस, पेट्रोलियम और इससे मीथेन अन्य चीज़ें मतलब निकालना, तो विकासशील देश का ही कार्य रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? तो ये दावोस में हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक जो है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में संपन्न हुई है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। सभी लोग लाइक करें जितना लोग देखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो ये कहा था, ये जो है ये सभी अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं। हैंस सिंगर हो गए, मुन्नार मेडल हो गए, राल्फ ट्रेविस हो गए, ठीक है। तो ये सभी अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है, ठीक है। तो
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है विकासशील देशों के व्यापार संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने इन सभी ने माना था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड हो गया है, तो आप लोग जान सकते हैं श्रम विभाजन था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार जो है स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु श्रम विभाजन होता है। उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि श्रम विभाजन का विनिमय से अविभाज्य संबंध होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, तो किसी एक के बीच में नहीं हो सकता है। इस व्यापार से जुड़े विभिन्न देशों में उत्पादों की आर्थिक व्यवस्था प्राय असमान रहती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।